अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। आज हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ की सिंपल सी डेफिनेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये लॉ हमें सिंपली ये चीज़ बताता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पुश या पुल करते हो तो वो ऑब्जेक्ट जो होती है वो मूव करती है। इसमें दो चीज़ें बताई हैं हमें न्यूटन ने कि अगर ऑब्जेक्ट हैवी होगी तो वो आराम से मूव करेगी, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट होगी तो वो तेज़ी से मूव करेगी। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है कांस्टेंट मास के लिए। फार्मूला है F=ma। F फोर्स, force means how strong you push or pull. M mass mean how heavy something is. A acceleration means how fast it starts moving or speed up. इसको हम इजी एग्जांपल के साथ अब हम समझ लेते हैं। अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो और वहाँ से खाली कार्ट लेते हो और उसको पुश करते हो फोर्स के साथ, तो वो जो है वो क्विकली मूव करेगा। और अगर आप सेम कार्ट को लोड कर लोगे सामान के साथ और फिर सेम फोर्स के साथ उसको पुश करोगे तो वो आराम से मूव करेगा, क्योंकि सेम फोर्स बेशक अप्लाई हो, सेम फोर्स प्रोड्यूस करेगी लेस एक्सेलरेशन जब मास ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि कितनी तेज़ी से एक ऑब्जेक्ट जो होती है उसकी स्पीड चेंज होती है। तो जितना मर्जी आप ज़्यादा फोर्स के साथ एक चीज़ को पुश या पुल करते हो, अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो वो लेस एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस करेगी। तो ये सिंपल जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ था। बेसिकली फोर्स जो है वो चेंज कर देती है मोशन को। अगर एक हैवी चीज़ होगी तो वो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। उम्मीद है आपको ये लॉ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो अब हम थर्ड लॉ पे बनाएंगे, और अगर आपको थर्ड लॉ की वीडियो भी देखनी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, आपको समझा देंगे वो दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।